दुर्गा पूजा विसर्जन रसीफन, महत्व, मुहूर्त और अनुष्ठान। शारदीय नवरात्रि के दौरान प्रारंभ होने वाला दुर्गा पूजा उत्सव मां दुर्गा के विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। जिस दिन विजयदशमी होती है, उस दिन दुर्गा विसर्जन आमतौर पर सुबह या फिर दोपहर के समय शुरू होती है। इसीलिए विजयदशमी के दिन सुबह या फिर दोपहर में मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए सबसे उत्तम समय माना जाता है। आज अपने इस खास ब्लॉग में हम इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे इस वर्ष दुर्गा पूजा विसर्जन किस दिन है, इसका मुहूर्त क्या होने वाला है, इसका महत्व क्या होता है और साथ ही जानेंगे दुर्गा विसर्जन क्यों किया जाता है। मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना जाता है। जब दोपहर में श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि एक साथ आती हैं, तब मां दुर्गा की प्रतिमा को पवित्र नदी, जलाशय या कुंड में विसर्जित किया जाता है। दुर्गा विसर्जन का ये त्योहार भारत में एक महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। दुर्गा पूजा 9 दिनों तक चलती है। हालांकि कई लोग इसे 5 दिन या फिर 7 दिनों तक भी मनाते हैं। नवरात्रि की षष्ठी तिथि से दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाती है और दशमी पर मां दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन हो जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार असम, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, मणिपुर और त्रिपुरा में भव्य रूप से मनाया जाता है। बंगाल के अलावा दुर्गा पूजा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में भी मनाई जाती है। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि से मां दुर्गा की पूजा प्रारंभ हो जाती है और दशमी को इसका समापन होता है। इस दौरान मंदिरों को सजाया जाता है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं जिनमें मां दुर्गा की प्रतिमा रखी जाती है। भक्त मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और मेलों का आयोजन होता है। विसर्जन का धार्मिक महत्व। सनातन धर्म में विसर्जन का विशेष महत्व है। विसर्जन का अर्थ है जीवन की पूर्णता, आध्यात्मिक ज्ञान या प्रकृति की ओर लौटना। जब कोई कार्य अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तो सनातन धर्म के अनुसार उसका विसर्जन कर देना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही भक्त मां देवी की मूर्तियां बनाते हैं, उन्हें सजाते हैं, 9 दिनों तक पूजा करते हैं और फिर विसर्जन के दिन मूर्ति को ससम्मान जल में विसर्जित कर देते हैं। हालांकि पर्यावरण को देखते हुए इको फ्रेंडली मूर्तियों का घर में ही विसर्जन करना उत्तम माना जाता है। दुर्गा पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर नाम कबलशाली राक्षस का वध किया। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या दानव उसे मार नहीं सकता। वरदान के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर हमला किया और देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। त्रिमूर्ति के आशीर्वाद से देवी दुर्गा का निर्माण हुआ, जिन्होंने 9 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। इस विजय को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। विसर्जन के अनुष्ठान। इस दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन के बाद संकल्प किया जाता है और फिर पवित्र जल छिड़कर घर में सुख शांति की कामना की जाती है। विसर्जन के लिए नारियल, दक्षिणा और चौकी के कपड़े ब्राह्मण को दान दिए जाते हैं। विसर्जन के मंत्र गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानम परमेश्वरी, पूजाराधना काले च पुनरागमनाय च। माता की विदाई से पहले हवन और मां के 9 स्वरूपों के मंत्रों का जाप भी शुभ माना जाता है। मंत्र सूची। मां शैलपुत्री मंत्र, हरिं शिवाय नम स्वाहा। मां ब्रह्मचारिणी मंत्र, हरिं श्री अंबिकाय नम स्वाहा। मां चंद्रघंटा मंत्र, ऐं श्री शक्तये नम स्वाहा। मां कूष्मांडा मंत्र, ऐं हरिदेव्य नम स्वाहा। मां स्कंदमाता मंत्र, हरिं क्लीं स्वामिन्य नम स्वाहा। मां कात्यायनी मंत्र, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नम स्वाहा। समां कालरात्रि मंत्र, क्लीं श्री कालिकाय नम स्वाहा। मां महागौरी मंत्र, श्री क्लीं हरिवरदाय नमः स्वाहा। मां सिद्धिदात्री मंत्र, हरि क्लीं एं सिद्धे नम स्वाहा। विसर्जन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। मां की मूर्ति का विसर्जन पवित्र नदी में पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाता है। मूर्ति को विसर्जित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। विसर्जन से पहले मां दुर्गा की आरती गाई जाती है। सिंदूर खेला। विजयदशमी पर विसर्जन से पहले बंगाल में सिंदूर खेला का आयोजन होता है, जिसमें विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निष्कर्ष। मां दुर्गा का विसर्जन उनके कैलाश पर्वत लौटने का प्रतीक है। अगले वर्ष फिर मां दुर्गा के आगमन की उम्मीद में
भक्तजन उन्हें विदा करते हैं।